नमस्कार, आपका स्वागत है अदिति न्यूज में। हम रुक करते हैं आज जबलपुर जिले के मझौली तहसील की, जहां पर भगवान विष्णु के तृतीय अवतार भगवान बाराह की प्राचीन प्रतिमा विराजमान है। आपको बता दें कि 1000 साल पुरानी मझौली स्थित कल्चुरकालीन विष्णु बाराह की इस प्रतिमा में देवता, ऋषि, मुनि, यक्ष एवं गंधर्व की विशेष प्रकार की आकृतियां देखने को मिलती हैं। मान्यता के अनुसार नारायण सरोवर के नरीला तालाब में यह मूर्ति लघु आकार में मिली थी। उसमें सहस्त्रदल कमल भी ब्रह्म खिलता है। यह कल्चुरकालीन प्रतिमा 11वीं शताब्दी से निर्मित है। इसके संपूर्ण शरीर पर कलात्मक तरीके से 33 कोटि के देवता, ऋषि, मुनि, साधु, संत एवं यक्ष गंधर्व उकेरे गए हैं, जो कि स्पर्श करने में और देखने में अलग ही महसूस होते हैं। वैसे तो इस मंदिर में साल भर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है, लेकिन माघ पूर्णिमा पर यहां दर्शन और पूजन करने के लिए विष्णु उपासकों की बड़ी भारी भीड़ उमड़ती है। स्थानीय लोगों तथा मान्यताओं के अनुसार विष्णु बाराह मंदिर में स्थापित बाराह की प्रतिमा, जो कि मझौली के समीप स्थित नरेला तालाब के एक मछुआरे को मछली पकड़ते समय मिली थी, यह बहुत ही छोटे आकार में शालिग्राम के रूप में मिली थी, जो कि पंडितों का कहना है। यह धीरे धीरे प्रतिमा बृहत आकार होने लगी। विद्वानों की सलाह पर इस प्रतिमा के सिर पर सोने की कील ठोकी गई, तब जाकर यह दिव्य प्रतिमा आकार में बड़ी नहीं हो पाई है। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहना है स्थानीय भक्तों तथा मंदिर के पुजारी की जुबानी दिव्य, अलौकिक और चमत्कारिक विष्णु बाराह प्रतिमा की पूरी कहानी। विष्णु बाराह भगवान जी का जो मंदिर है, ये कितना प्राचीन है और यहाँ पर क्या महत्व है? कहाँ कहाँ से यहाँ पर भक्त दर्शन करने आते हैं? ये तो 11वीं शताब्दी का मंदिर है जी, लमसम पुराने 1100 वर्षों का। और चूंकि अब इसको जबलपुर जिले में पर्यटक स्थल में लिया गया, दर्शनीय स्थल में, हाँ जी, तो यहाँ पर काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं। हाँ, मतलब भोपाल बोलते हैं, अपन जबलपुर बोलते हैं, राजस्थान बोलते हैं, गुजरात बोलते हैं, काफ़ी जगह के लोग आते हैं। और प्रभु का जो जन्म माना जाता है वो यहाँ पास में 1-1.5 किलोमीटर दूर नरीला तालाब है जी, वहाँ से प्रभु का उत्सव हुआ है। वो एक बर्मन था जो मल्ला है, अच्छा, मछली मारने जाता था जी। जब मछली मारने गए तो जब वो जाल फैलाता था तो डेली जाल में तो उसकी मछलियाँ फंसती थी, बाकी एक समय ऐसा आया कि उसके जाल में एक भी मछली नहीं फंसी। और जब मछली नहीं फंसी तो सुबह से शाम तक परेशान हो गया। वो अपने आप में थोड़ा सा निराश हो गया। उसने सोचा आज मेरे जाल में मछली नहीं फंस रही है, तो आज मेरे बच्चों का लालन पालन कैसे चलेगा। तो जब लास्ट उसने जाल फैलाया तो उसकी जाल में केवल शालिग्राम का बटैया जो होती है उस टाइप का पत्थर एक फंसा। अब वो पत्थर को घर में ले आया। उसने सोचा आज मेरी किस्मत में लग रहा है ये पत्थर बता है, तो इसी को मैं ले जा रहा हूँ। तो वो जो बटैया लाया उसको घर के छोटे आले में रख दिया। वो जब छोटे आले में रखा तो प्रभु क्या करते थे, रात में पड़ा का रूप लेते थे और उस गांव में जो खेती थी उसको वो खराब करते थे। जब लोगों ने देखा कि रोज हमारी खेती खराब होने लगी तो 10-20 लोग इकट्ठे हो गए और उनने देखा, जब उनने उस पड़ा को मारने दौड़ा तो उसी मल्लाह के घर में शालिग्राम के रूप में जाके मूर्ति बैठ गई उसी आले में। और लोग आए, जब देखे मल्लाह से पूछने लगे तुमने क्यों यहाँ पर पड़ा पाल के रखा है? बोले नहीं भैया नहीं। तो लोग उसको भला बुरा बोलने लगे, भला बुरा बोल के चले गए। तब मल्लाह को बहुत ज़्यादा दुख हुआ। फिर उसने प्रभु से क्षमा याचना मांगी। बोले प्रभु आप मुझे कुछ स्वप्न दीजिए तो हम आपकी सेवा करते हैं। फिर जब इतना प्रभु से उसने बोला तो प्रभु ने उसको स्वप्न दिया कि तुम हमारी इस शालिग्राम मूर्ति को घर पे मत रखिए, इसको आप मंदिर में ले जाइए। तब वो यहाँ पर विष्णु बाराह मंदिर में लाए। विष्णु बाराह मंदिर में जब उस शालिग्राम के आकार के पत्थर को रखा गया तब यहाँ जो पुजारी थे उस समय, तो ये मंदिर क्या बढ़ता था, घटता था, बढ़ता था, गिरता था, इस टाइप से होता था। काफ़ी समय जब पुजारी को देखते हुए हो गए तो पुजारी ने
पुजारी भी घबरा गया। तब वो प्रभु से उसने भी क्षमा याचना निवेदन किया कि प्रभु ये आप इतने बार मंदिर बन रहा हो, अगर बार बार गिरेगा तो हम कहाँ तक बनवा पाएंगे। आप मुझे कुछ ऐसा स्वप्न दीजिए या उपाय बताइए जिससे मैं आपकी सेवा कर सकूं। तब प्रभु ने उस पुजारी को स्वप्न दिया कि 18 वेद मंत्रों का उच्चारण होके हमारी मूर्ति की स्थापना करवाइए आप, और माथे में सोने की कील लगवाइए, तब हम अपने विशाल रूप में आएंगे। तब 18 वेद मंत्र का उच्चारण हो गए, उनकी स्थापना करवाई गई और माथे में सोने की कील लगवाई, जिससे प्रभु उसी आकार में निश्चित हुए। ये आकार बता रहे हैं बढ़ते जाता था फिर रुक गया, मतलब जी जी जी, बढ़ता जाता था रुक जाता था। ये जब से स्थापित है? जी जी जी, जब से सोने की कील लगी है और जब से प्रभु की 18 वेद मंत्रों का उच्चारण होगी, स्थापना हुई, तब से प्रभु अपने रूप में आए। क्या नाम लिखते हैं आप? प्रदीप पांडे। भगवान श्री विष्णु बाराय जी का मंदिर यहाँ कब से स्थापित है और यहाँ की क्या मान्यता है, क्या विशेषता है? ये भगवान विष्णु जी का तृतीय अवतार बाराह स्वरूप है जी, जो कि ये बाराह प्रतिमा 11वीं सदी से जबलपुर जिले के मझौली तहसील में स्थित है। यहाँ पास में नारायण सरोवर नरीला तालाब है जो कि भगवान बाराह की उद्गम स्थली है, और 11वीं सदी के समय पे एक मछुआरा नारायण सरोवर में मछली पकड़ने के लिए गया था, तो जो ये बाराह प्रतिमा है शालिग्राम के रूप में उस मछुआरे के जाल में फंस करके आई थी। फिर उसने यहाँ पे ला करके स्थापित करा दिया। यहाँ पे आने के बाद विधिवत भगवान विष्णु की पूजा होने लगी, शालिग्राम देवता की पूजा होने लगी। पूजा से खुश होकर के भगवान ने ये बाराह अवतार धारण किया और अवतरित होने लगे, बढ़ने लगे। फिर संतों के द्वारा भगवान के सर में कीलक मंत्रों से कीलन किया गया, जिससे इनका वर्णा बंद हुआ, प्रभु जी अवतरित हो गए। ये चारों धाम का मूल धाम है, भगवान विष्णु का तृतीय अवतार बाराह स्वरूप है, जिनके पूरे शरीर में 33 कोटि देवी देवता, ऋषि मुनि गंधर्व सभी देवियाँ, शेषनाग की पत्नी, भगवान विष्णु के 24 अवतार, चारों वेद इस यज्ञ बाराह प्रतिमा में अवतरित हैं। और ये बहुत ही दिव्य दुर्लभ यज्ञ बाराह प्रतिमा है। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की जय। क्या नाम लिखते हैं? मेरा नाम पंडित श्रीकांत तिवारी है, मैं यहाँ का पुजारी हूँ। थैंक यू। माया गुण गोपाल श्याम राम